हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में तथा इसके पीछे क्या कारण रहे थे इसकी चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है। आगे मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से रहे थे जिस वजह से इतनी उन्नत सभ्यता की पतन हुई, इसके विषय में आगे आप लोगों से इसके संबंध में बात करूंगी। यदि हम डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हमारे समक्ष आते हैं। अलग अलग इतिहासकारों के इसके विषय में अलग मत भी हमारे समक्ष आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी तथ्य या साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं उसके आधार पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कारणों को इतिहासकारों के द्वारा ढूंढा जाता है और यहाँ जितने भी अलग अलग मत हैं और जो इनके पीछे कारण रहे हैं इसके विषय में आगे आप लोगों से चर्चा इस वीडियो में करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बाहरी आक्रमण जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए, इसके विषय में आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में जितने महत्वपूर्ण कारणों में से अन्य जो रहे थे इसके विषय में आप लोगों से एक एक करके चर्चा करूंगी। अन्य जितने भी कारण रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में उनमें बाढ़ को भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को एक प्रमुख कारण माना गया है और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों का जो मत रहा है उनमें प्रमुख हैं M.R. साहनी, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और S.R. राव। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ हो सकता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास नदी की घाटी में ही हुआ था और नदी की घाटी में बाढ़ का आना स्वाभाविक है। मैके महोदय का यह विचार है कि बाढ़ इतनी भयानक रही थी कि लोग इस स्थान को छोड़कर ऊंचे टीले की ओर चले जा रहे थे या बसने लगे थे। यही कारण है कि जब बाद में झुक्कर संस्कृति के लोग यहाँ आए तो उस समय यह इलाका वीरान सा दिख रहा था। अगर हम हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के विषय में बात करें या इसे हम देखते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में जब भी जो खुदाई भी होती है वो हॉराइजॉन्टली होती है और लेयर वाइज ही हमें जितने भी काल या सभ्यता या जो रही है साम्राज्य वो दबे हुए होते हैं, इसकी जानकारी स्पष्टता हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पे परत दर परत जो है यहाँ पे जो परतें प्राप्त हुई हैं इससे ये एक यहाँ अनुमान लगाया गया है कि शायद जो है इन नगरों का पुनर्निर्माण हुआ हो तथा प्रत्येक पुनर्निर्माण में भवनों का निर्माण ऊंचे धरातल पर किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता का बाढ़ के कारण विनाश हुआ होगा। मार्शल महोदय ने इस संदर्भ में मोहनजोदड़ो की खुदाई में विभिन्न स्तरों से बालू की जो परतें मिली हैं उसका उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि ये परतें बाढ़ के कारण ही जमा हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को मैके महोदय भी जिम्मेदार मानते हैं तथा अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा चनूदड़ो की खुदाई में प्राप्त बाढ़ के प्रमाण को रखा है तथा उन्होंने कहा है कि बाढ़ से बचने के लिए यहाँ के निवासी ऊंचे धरातल पर जाकर बस गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ है। इस संदर्भ में S.R. राव के द्वारा लोथल और भगवत राव में जल पलावन का उदाहरण भी दिया गया है जहां भीषण बाढ़ के साक्ष्य उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि इस बाढ़ से बंदरगाह नष्ट हो गए होंगे तथा भवन भी ढह गए थे। बाढ़ के साथ बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी का रुख परिवर्तित हो गया होगा जिससे संकट और अधिक बढ़ गया होगा। उनका यह भी विचार है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी यही हुआ होगा। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री साहनी ने इस संदर्भ में कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण ही हुआ तथा जिसका मुख्य कारण सिंधु नदी के प्रवाह के दिशा में परिवर्तन के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि सिर्फ बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता का पतन नहीं हो सकता है। पुराविदों में बाढ़ को लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि कुछ स्थानों पर अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई भी होगी तो इससे पूरी सभ्यता कैसे नष्ट हो सकती है। अभी भी जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी बाढ़ आती है वो सभी जगह एक समान नहीं आती है और ना ही होता है
तो यहाँ पे जो ये पुराविदों का जो एक तथ्य हमारे समक्ष आता है कि बाढ़ अगर आया भी होगा परंतु सभी स्थानों में आना और सभ्यता का इस कारण से पतन हो जाना, ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सत्य ही प्रतीत होता है। हालांकि यहाँ पे ये जो है कहा जाता है कि जो ड्रेनेज पैटर्न रहा था नदियों का वो जरूर परिवर्तित हुआ था और इस वजह से शायद हम कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन था वो संभवतः होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें महामारी भी आता है। हड़प्पा सभ्यता के लिए यह मत है कि इस सभ्यता का अंत महामारी के कारण हुआ होगा। इस मत के समर्थक KR कैनेडी रहे हैं। इस मत के समर्थक लोगों का यह विचार है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई संक्रामक रोग हुआ होगा, जैसे कि मलेरिया बड़े पैमाने पर फैल गया था, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य काफी खराब हुआ होगा और इस सभ्यता का अंत भी इसके कारण संभवतः हुआ होगा। इस मत के समर्थकों के द्वारा कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर यह मत व्यक्त किया गया है कि मलेरिया के कारण ही यहाँ के निवासियों की हड्डियों का सही विकास नहीं हो पाया था। अगर हम वैश्विक परिदृश्य में इसे देखते हैं तो हमें इसके समक्ष हम कह सकते हैं इसके कारण या तुल्य जो है समतुल्य कई उदाहरण भी मिलते हैं जब संक्रामक रोग के कारण पूरी की पूरी बस्ती समाप्त हो गई होगी। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि महामारी के कारण इतनी बड़ी सभ्यता का अंत संभवतः नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे समक्ष कारण आ रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल ही हैं आज तक बने हुए, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का इस संबंध में अलग अलग मत हमारे समक्ष आते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कारणों में रहा है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उनमें भूतात्विक परिवर्तन भी एक रहा है। MR साहनी, RL राइक्स, जॉर्ज डेल्स पुरातत्वविदों ने भूतात्विक परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना है। राइक्स महोदय ने इस संदर्भ में काफी अध्ययन के पश्चात कहा है कि विवर्णतिक विक्षोभ के कारण अरब सागर के उत्तरी छोर के आसपास के जमीन में उभार आया होगा, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जिससे जमीन के इस असंतुलन के कारण नदी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई होगी तथा मुहाने पर रेत के एकत्रित हो जाने से पानी झील के रूप में जमा हुई होगी। इसके कारण कीचड़ और दलदल की स्थिति उत्पन्न हुई होगी और यहाँ से लोगों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया होगा, जिससे सभ्यता का अंत हो गया। लैम्ब्रिक ने रैक्स के विचार का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि सिंधु की प्रवाह की प्रवृत्ति और रैक्स के अनुसार आपस में मेल नहीं खाते हैं। यह भी विश्वास करना कठिन है कि जिस सभ्यता ने बाढ़ों से मुकाबला किया हो वो झीलों से डर कर पलायन यहाँ से कर गए होंगे। अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें जलवायु परिवर्तन भी आता है। इस मत के समर्थक ऑरलस्टाइन, गुरदीप सिंह, अलमानंद घोष रहे हैं। इनके द्वारा यह कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। इनका विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून के स्वरूप में बदलाव हुआ होगा, जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अलमानंद घोष ने अपने मत के समर्थन में राजस्थान के अध्ययनों का उदाहरण पेश किया है। उनके द्वारा राजस्थान के अध्ययन से यह सिद्ध कर दिया गया है कि 200 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी, परंतु जंगलों की कटाई आदि के कारण वर्षा में कमी आई, जिसके कारण समाज में रहने वाले लोगों को जल प्राप्त नहीं हो रहा था और जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। वनों की कटाई तथा संसाधनों की कमी इसके समर्थक वॉल्टर फेयरसर्विस रहे हैं। इन लोगों का यह मानना है कि अत्यधिक लकड़ी के कटाव के कारण हड़प्पा सभ्यता में वर्षा की कमी हुई होगी, जिसके कारण कृषि कार्य संभव नहीं रहा था और इस कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं जितने भी इतिहासकारों का मत यहाँ रहा है, वनों की कटाई को लेकर के या संसाधनों की कमी तथा जलवायु में परिवर्तन, इनमें प्रमुखता फेयरसर्विस भी रहे हैं और इनके जो तथ्य को यहाँ पे दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए,
जिस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस इन ड्रेनेज पैटर्न का जो यहाँ कारण बताया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से एक अभी के इतिहासकारों के द्वारा माना जा रहा है और इस पे बहुत अधिक अभी काम भी हो रहा है। और शायद आगे चल करके हम ऐसा पढ़ें कि जो ये ड्रेनेज पैटर्न में जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सभ्यता का हम कह सकते हैं कि जो नींव होती है या प्रचार प्रसार, वो नदियों के कारण भी होता है और वहीं पर होता भी है। और ये चेंजेस यहाँ पे जो हमें देखने को मिला था ड्रेनेज पैटर्न में, ये संभवतः सबसे प्रमुख कारण रहा होगा जिस वजह से सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हो। अन्य यदि हम कारणों के विषय में बात करें तो उनमें गगर नदी भी आता है। GF डेल्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के लिए घग्गर नदी के प्रवाह में परिवर्तन को महत्वपूर्ण बताया गया है। उनका यह विचार है कि घग्गर नदी के बहाव में परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण पूरा शहर नष्ट हो गया था। इस विचार के समर्थक माधो स्वरूप वस्त रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि घग्गर नदी का मार्ग बदलने के कारण कालीबंगा का पतन हुआ था। कार्बन की जो डेटिंग टेक्निक की जो तिथियों से भी हमें यह पता चलता है कि कालीबंगा का अवसान 1750 ईसा पूर्व में हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें रावी नदी के विषय में, तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए रावी नदी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। माधो स्वरूप वत्स ने इस संदर्भ में स्पष्ट किया है कि रावी नदी के प्रवाह में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। उन्होंने तर्क दिया है कि सिंधु सभ्यता के समय रावी नदी हड़प्पा के बिल्कुल समीप प्रभावित होती थी, जो वर्तमान में 9.60 किलोमीटर दूरी में प्रभावित है। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य यदि हम कारणों की बात करें तो उनमें भूकंप भी आता है। इस मत के समर्थक हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए भूकंप को जिम्मेदार बताते हैं। जॉन मार्शल के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन भूकंप के कारण रहा होगा या हुआ होगा। इस मत के अन्य समर्थक डेल्स महोदय, लैम्ब्रिक तथा राइक्स भी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो विदेशी व्यापार में गतिरोध, इसे भी एक कारण माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के लिए। WF ऑलब्राइट हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विदेशी व्यापार में आए गिरावट या गतिरोध को कारण बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हो गया था क्योंकि विदेशों से हड़प्पा सभ्यता का संबंध समाप्त हो गया था। सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से रहा था, जिससे उत्तर अवस्था में गिरावट आने लगी थी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई होगी और सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन या इस कारण से किस प्रकार हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ था, तो हम यह देखते हैं कि इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का इसलिए विनाश हुआ होगा क्योंकि सभ्यता में राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के तत्व उपस्थित रहे थे। सिंधु सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार लगभग समाप्त हो चुका था, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में कोई भी कुशल नेतृत्व सिंधु सभ्यता में नहीं रही थी, जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों की बात करें तो उनमें जनसंख्या में वृद्धि रही थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि यहाँ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों की आय काफी कम हो गई थी, जिस कारण यहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। एक समान प्रौद्योगिकी को भी एक हम कह सकते हैं कि कारण माना जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। इस संदर्भ में A.L. बासम ने कहा है कि सिंधु सभ्यता में प्रौद्योगिकी में हजारों वर्षों तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, जिस कारण सभ्यता का धीरे धीरे विनाश हो गया था। भयानक विस्फोट या कह सकते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ था जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का
अंत हो गया था। रूसी इतिहासकार दिमित्रेव के अनुसार यह मत रहा है कि कालीबंगा एक भयानक विस्फोट यहाँ पे हुआ था और इसके आसपास के क्षेत्रों में, जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया था। यहाँ पे यदि हम बात करें सूखा के विषय में, तो सूखा को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए इतिहासकार यह मानते हैं कि बहुत अधिक सूखा पड़ने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे का जो अवधि है उसका भी यहाँ पे इन्होंने अनुमान लगाया है या पता लगाया है। इनके द्वारा किए गए शोध में हमें यह जानकारी मिलती है कि यह सूखा कुछ साल या कुछ दशकों के लिए नहीं, बल्कि यह सूखा 900 वर्षों तक रहा था। यहाँ पे अभी भी हम ये देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन से कारण रहे थे। इसके विषय में जितने भी वैज्ञानिक हैं और इतिहासकार हैं वो अपने अपने मत पेश कर रहे हैं, तथा इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज या हम कह सकते हैं साइंटिफिक जो कार्य हैं वो भी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि आईआईटी खड़गपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सूखा को एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, तथा इस अवधि के विषय में भी बात की है कि ये जो सूखा रहा था ये कुछ वर्षों तक का नहीं था बल्कि दशक का रहा था, और यह 900 सालों का या वर्षों तक का रहा था। तो यहाँ पे अभी जितने भी करंट हम कह सकते हैं कि थ्योरीज वो भी हमारे समक्ष आ रहे हैं और इस पे बहुत अधिक कार्य भी हो रहा है। स्क्रिप्ट डेसिफर करने की ओर भी बहुत अधिक कार्य हो रहा है, और अगर लिपि को पढ़ा जा सकता है या पढ़ा जाने में संभवतः सफलता मिलती है तो जो महत्वपूर्ण कारण रहा था हड़प्पा सभ्यता का पतन का, इसके विषय में हम और अधिक इसके चर्चा कर सकेंगे। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये दोनों वीडियोस हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।